नमस्ते अंडी, वेलकम टू नमा एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? चलिए कुछ और नए वर्ड्स और सेंटेंसेस सीखने के लिए ये वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। नीकु तेलीदु कदा। नीकु तेलीदु, तेलीदु का मतलब होता है पता नहीं होना, नहीं जानना। और तेलियडम तेलुसा का मतलब होता है जानना या पता होना। नीकु तेलीदु कदा, तुम नहीं जानती होना। मी मामैया, मामैया और अत्तैया मतलब होता है फूफा जी और फूफी जी, और मामा मामी को भी तेलुगु में अत्तैया और मामैया ही कहते हैं। ठीक है, मामैया और अत्तैया को अत्तैया, फूफा या फूफी, नहीं तो मामा या मामी। నాన్న వాళ్ళ చెల్లి ఇంకా ఆమె హస్బెండ్ను ఫూఫా और ఫూఫీ అంటారండి. ఫూఫా అంటే మామయ్య, ఫూఫీ అంటే అత్తయ్య. ఇంకా అమ్మ వాళ్ళ బ్రదర్ ఇంకా ఆయన వైఫ్ని మామాజీ ఇంకా మామీజీ అంటారు. ఓకేనండి. नीकु तेलीदु कदा, तुम नहीं जानती होना. कदा का मतलब होता है जान होना, होना है ना या होना. नेनु मी मामैया, मैं और तुम्हारे फूफा जी ने प्रेमिंची, प्रेमिंची प्यार करके पेल्ली చేసుకున్నాం, शादी की, शादी की, शादी किया, किए थे या की, शादी की. तुम नहीं जानती हो ना, मैं और तुम्हारे फूफा जी ने लव मैरिज किया था. నీకు తెలీదు కదా, నేను మీ మామయ్య ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నాం. మా ప్రేమ తప్పు కాదు అని. మా ప్రేమ हमारा प्यार, మా ప్రేమ हमारा प्यार तप्पू कादू, तप्पू गलत, कादू, कादू का मतलब होता है नहीं, नहीं, कादू का मतलब होता है नहीं, कदा का मतलब होता है ना. అని నిరూపించడానికి, నిరూపించడం का मतलब होता है साबित करना. साबित करने के लिए मरली, फिर से. ई ऊर के, ई ऊरू का मतलब होता है गांव या शहर. पल्लीटूरू, पल्लीटूरू को कहेंगे गांव और शहर को कहेंगे पट्टनम, लेकिन ऊरू को गांव या शहर दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं. ऊर की ओछी, इसी शहर में आके कापरम पेट्टम, पेट्टम, कापरम पेट्टम का मतलब होता है संसार, अपना संसार बसाया. మా ప్రేమ తప్పు కాదు అని నిరూపించడానికి మర్రి ఈ ఊరికే వచ్చి కాపురం పెట్టాం. हमारा प्यार गलत नहीं है ये साबित करने के लिए फिर से इसी गांव में आके हमने अपना संसार बसाया. మరి మిమ్మల్ని ఎవరు ఏమీ అనలేదా? మరి फिर మిమ్మల్ని आप लोगों को ఎవరు, किसी ने, किसी ने, ఏమి, ఏమి का मतलब होता है क्या, लेकिन यहाँ पे ఏమి का मतलब होता है कुछ, कुछ नहीं बोले. అనలేదా, ఎవరు ఏమీ అనలేదా, किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी ने कुछ नहीं कहा. फिर आप लोगों को किसी ने कुछ नहीं बोला. మరి మిమ్మల్ని ఎవరు ఏమీ అనలేదా? ఎందుకు అనలేదు, क्यों नहीं बोले, ఎందుకు అనలేదు, क्यों नहीं बोले. नाना माटलू, नाना माटलू का मतलब होता है तरह तरह की बातें. माटलू बातें, माटा बात, तरह तरह की बातें कह सकते हैं, नहीं तो कह सकेंगे कई तरह की, कई तरह की बातें. अन्नारू, अन्नारू बोले, अन्नारू बोले. और अन्नाडू, अन्नाडू का मतलब होता है बोला. अन्नादी का मतलब होता है बोली. इंदुकु अन्नलेदु, नाना माटलू अन्नारू, क्यों नहीं बोले, तरह तरह की बातें बोले. कानी మేమిద్దరం, लेकिन हम दोनों, इద్దరం మేమిద్దరం हम दोनों. వాళ్ళ కళ్ళు ముందే, వాళ్ళ కళ్ళు ముందే. उनकी, उनकी कल्लू, कल्लू का मतलब होता है आँखों, कन्नू का मतलब होता है आँख, मुंदे सामने. వాళ్ళ కళ్ళు ముందే, उनकी आँखों के सामने. अन्योयमगा, अन्यायम, अन्यायम का मतलब होता है अन्याय. अन्योयमगा का मतलब होता है प्यार से, प्यार से. ఉండడం, रहना. अन्योयमगा ఉండడం, చూసి, प्यार से रहना, చూసి, देखकर. పెద్దోలే, పెద్దోలే का मतलब होता है बड़े. చిన్నోలే, చిన్నోలే का मतलब होता है छोटे. మనసు మార్చుకొని, मन बदल कर, मन మార్చుకోవడం का मतलब होता है एक्सचेंज, बदल कर, बदल कर. మార్చుకొని का मतलब होता है बदल कर. మా ఇంటికి, हमारे घर. వచ్చేరు, వచ్చేరు आए. लेकिन हम दोनों का प्यार देखकर बड़े ही अपना मन बदल कर हमारे घर आए. కానీ మేమిద్దరం అన్యోన్యంగా ఉండడం చూసి, వాళ్ళ కళ్ళ ముందు అన్యోన్యంగా ఉండడం చూసి పెద్దోలే మనసు మార్చుకొని మా ఇంటికి వచ్చేరు. నాకు ఎటువంటి, ఎటువంటి का मतलब होता है किसी भी तरह, किसी भी तरह का दुख देना, मतलब किसी भी तरह का दुख दे नहीं दूंगा. కలగనివ్వను, కష్టం
कलगनिव्वनु कलगनिव्वनु का मतलब होता है दुख नहीं दूंगा ऐसा, लेकिन यहाँ पे कष्टम कलगनिव्वनु के बजाय हम लोग कह सकते हैं कष्टम कष्टपेट्टनु। कष्टपेट्टनु, पेट्टनु का मतलब होता है रखना, लेकिन तेलुगु में कष्टपेट्टनु, मैं तुम्हें किसी भी तरह का कष्ट दुख नहीं दूंगा को कह सकते हैं। నేను ఎటువంటి నీకు ఎటువంటి కష్టపెట్టను అని, నన్ను రాణిలా చూసుకుంటాను అని, मुझे रानी की तरह देखूंगा, मुझे रानी की तरह देखूंगा। చూసుకుంటాను मतलब చూసుకుంటాను का मतलब होता है देखना, लेकिन మన హిందీలో వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ రాణి की तरह రఖూంగా అవుతుందండి। చూసుకుంటాను అవదు, రఖూంగా। రాణిలా చూసుకుంటాను కి హిందీలో రాణి की तरह రఖూంగా అని నాకు, मुझे ఏనాడు का मतलब हुआ कभी भी, ఏనాడు का मतलब हुआ कभी भी, ఈనాడు का मतलब हुआ है आज। ఆయన ఒట్టులు, उन्होंने कस्में, ఒట్టులు का मतलब होता है कसमें, कसम, ఒట్టు कसम, ఒట్టులు कसमें। ఏమీ పెట్టలేదు के बजाय हम लोग कह सकते हैं వెయ్యలేదు, ఒట్టులు వెయ్యలేదు ऐसे भी कह सकते हैं, नहीं तो कह सकते हैं పెట్టలేదు, ఒట్టులు ఏం పెట్టలేదు। कसम नहीं खाई, कसम ఒట్టులు వేయడం और ఒట్లు పెట్టడం की हिंदीలో कसम नहीं खाई, कसम खाना, ఒట్టులకి कसम खाना అంటారండి। నాకు ఎటువంటి కష్టం కలగనివ్వను అని, నన్ను రాణిలా చూసుకుంటాను అని నాకు ఏనాడు ఆయన ఒట్టులేమి పెట్టలేదు। उन्होंने मुझे कभी कसम नहीं दी कि मुझे कोई दुख नहीं देंगे, मुझे रानी की तरह देखेंगे, मुझे रानी की तरह रखेंगे, मुझे कभी कोई दुख नहीं देंगे। उन्होंने मुझे कभी भी कोई कसम नहीं दी। నాకు తెలుసు, मुझे पता है, నాకు తెలుసు, मुझे पता है। ఆయన वे నన్ను मुझे రాణి की तरह ही చూసుకుంటారు, देखेंगे, रखेंगे అని। నాకు తెలుసు ఆయన నన్ను రాణిలాగే చూసుకుంటారు అని। मुझे पता था कि वो मुझे रानी की जैसे ही रखेंगे। ఆయన ఎప్పుడు నన్ను प्रेमिస్తున్నాను मतलब प्यार करते हैं, प्रेमिస్తున్నాను प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, प्रेमिస్తున్నాను అని కూడా भी చెప్పలేదు, नहीं बताया, नहीं बोले या नहीं बताया। पता है, तेलुसा मतलब पता है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि वे मुझसे प्यार करते हैं। ఆయన ఎప్పుడు నన్ను ప్రేమిస్తున్నాను అని కూడా చెప్పలేదు తెలుసా। ఆయన నన్ను ఎప్పుడు కూడా ప్రేమిస్తున్నాను అని కూడా చెప్పలేదు తెలుసా। पता है, उन्होंने कभी नहीं कहा कि वे मुझसे प्यार करते हैं। కానీ నాకు తెలిసింది, लेकिन కానీ का मतलब है लेकिन मुझे पता चल गया। నాకు తెలిసిపోయింది, తెలిసింది भी कह सकते हैं, नहीं तो कह सकते हैं తెలిసిపోయింది, लेकिन मुझे पता चल गया। ఎలా తెలిసింది, कैसे पता चला, తెలిసింది, कैसे पता चला, తెలిసింది, ఎలా తెలిసింది, कैसे पता चला। నిజంగా सच में, ప్రేమించిన వాళ్ళు, प्यार करने वाले। మనకి చెప్పకపోయినా का मतलब होता है हमें नहीं बताने पर भी। మనకి చెప్పినా का मतलब होता है हमें बताने पर। మనకి చెప్పినా का मतलब होता है हमें बताने पर। और మనకి చెప్పకపోయినా का मतलब होता है हमें नहीं बताने पर भी। మనకి చెప్పకపోయినా, हमें नहीं बताने पर भी, మనకి हमें తెలిసిపోతుంది, पता चल जाता है, తెలిసిపోతుంది, पता चल जाता है। నిజంగా ప్రేమించిన వాళ్ళు మనకి చెప్పకపోయినా మనకి తెలిసిపోతుంది। सच में प्यार करने वाले बिना बताए ही हमें पता चल जाता है। అంటే
प्रेमिस्तुनानु अनि मतलब प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ। अनि माटल्लो बातों से नहीं, चप्पक पेना, माटल्लो चप्पक पेना, बातों से नहीं बताने पर भी उनके व्यवहार में, उनके बर्ताव में प्रवर्तना, वाला प्रवर्तना का मतलब होता है बर्ताव, बिहेवियर, बर्ताव देखने से, चूसते देखने से, वालु मन की वे हमें यंत प्रेमिस्तनारो कितना प्यार करते हैं, प्रेमिस्तनारो कितना प्यार करते हैं, तेलिसिपोतुंदी पता चल जाता है। मतलब बातों से नहीं बताने पर भी उनके बर्ताव देखने से हमें पता चल जाता है कि वे हमें कितना प्यार करते हैं। अंटे ప్రేమిస్తున్నాను అని మాటల్లో చెప్పకపోయినా వాళ్ళ ప్రవర్తన చూస్తే వాళ్ళు మనకి ఎంత ప్రేమిస్తున్నారో తెలిసిపోతుంది। बाबा ఒకసారి फ़ोन ఇవ్వా। बाबा मतलब होता है मामा या मामी के बेटे को बाबा कहते हैं और फूफा और फूफी के बेटे को भी बाबा ही कहते हैं। बाबा का मतलब होता है जीजा। बाबा ఒక్కసారి एक बार, फ़ोन ईवा का मतलब रिक्वेस्टिंग से बात करते हैं जो फ़ोन ईवा। फ़ोन ईयू का मतलब होता है फ़ोन दो ना प्लीज़, ऐसे का मतलब होता है फ़ोन ईवा। और रिक्वेस्टिंग से अगर ऐसे ही बात करते हैं तो कहेंगे फ़ोन ईयू, ठीक है। और अगर बड़ों से बात करते हैं तो कहेंगे ఒక్కసారి फ़ोन इस्तारा। बड़ों से अगर रिक्वेस्टिंग से बात करते हैं तो कहेंगे फ़ोन इस्तारा, पूछेंगे एक बार फ़ोन देंगे क्या, ऐसे पूछते हैं ना, तो बोलेंगे ఒక్కసారి फ़ोन इस्तारा, मतलब पूछ रहे हैं उनसे, फ़ोन दो, ये ऐसे नहीं कहेंगे। रिक्वेस्टिंग से पूछ रहे हैं कि फ़ोन आप क्या देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं, तो कहेंगे ఒక్కసారి फ़ोन इस्तारा। सुनीततो माట్లాడాలి का मतलब होता है बात करना। सुनीता तो మాట్లాడాలి बात करनी है अंटामंडी, बात करना है अनु, बात करनी है। सुनीता से बात करनी है। सुनीता को ही, इंका और ఎవరికైనా, ఇంకెవరికైనా, सुनीता को ही या किसी और को। ना एग्ज़ाम रिज़ल्ट వచ్చేसे ही अंटा, कह रही थी, अंटा का मतलब होता है कह रही थी कि मेरे एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट, ना एग्ज़ाम रिज़ल्ट, मेरे एग्ज़ाम के रिज़ल्ट వచ్చేसे ही आ गए हैं। कह रही थी कि मेरे एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट आ गए हैं। ना एग्ज़ाम रिज़ल्ट వచ్చేसे ही अंटा। चिवरलो का मतलब चिवरा का मतलब होता है आखिर में, लास्ट में। चिवरलो झंडू बाम आणि उंटादी चूड़ू, उंटादी का मतलब होता है होगा, चूड़ू देखो। चिवरलो आखिर में, झंडू बाम होगा, झंडू बाम करके होगा देखो। अस्तमानम का मतलब होता है जब देखो तब। अस्तमानम का मतलब जब देखो तब। फ़ोन చేసి, फ़ोन करके। चंपेस्तुंदी का मतलब होता है मार डालना, मतलब किसी की हत्या कर देना। चंपड़ा मतलब किसी को मार डालना। मारना का मतलब होता है कोट्टड़म का मतलब होता है मारना। और चंपेस्तुंदी का मतलब होता है किसी को मार डालना। अनि चंपेस्तुंदी, लेकिन यहाँ पे चंपेस्तुंदी, इस सेंटेंस में चंपेस्तुंदी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा तंग करना। अस्तमानम फ़ोन చేసి चंपेस्तुंदी मतलब जब देखो तब फ़ोन करके तंग करती ही रहती है। अनि दान की दिन की, यहाँ पे लड़की लोगों के बारे में बात हो रही है। दान की दिन की तभी हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोग हिंदी में जब हम लोग तू के लिए यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग तू के लिए यूज़ करते हैं वैसे ही तेलुगु में दान की दिन की यूज़ करेंगे, ठीक है। आ पेरू पेट्टेनु ले, पेरू का मतलब होता है नाम, पेट्टेनु रखा हूँ। जब देखो तब फ़ोन करके तंग करती ही रहती है, इसलिए मैंने उसे ये नाम दिया है या रखा है। अस्तमानम फ़ोन చేసి చంపేస్తుంది అని దానికి ఆ పేరు పెట్టాను। ఏంటే ఏదో చదివేసి, ఏంటే रावे, एलवे, ये जो वर्ड्स है वो भी
हिंदी में जब हम लोग तू के लिए यूज़ करते हैं तभी हम लोग मतलब जैसे कि हम लोग से बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं उन्हीं लोगों के लिए येंटे, रावे, ईवे ऐसे वर्ड्स हम लोग उन्हीं लोग के लिए यूज़ करते हैं जो हम लोग से बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं या हम लोग से छोटे होते हैं। ఏంటే ఏదో చదివేసి मतलब पढ़ के एग्ज़ाम्स రాసినట్టుగా मतलब पढ़ के एग्ज़ाम्स लिखने वालों जैसा రాసినట్టుగా अंत टेंशन पड़తున్నావు उतना टेंशन ले रही हो। पढ़తున్నావు का मतलब पढ़ना का मतलब होता है गिरना, लेकिन इस सेंटेंस में पढ़తున్నావు का मतलब होता है उतना टेंशन ले रही हो, इतना ज़्यादा टेंशन ले रही हो जैसे पढ़ के एग्ज़ाम लिखी हो। ఏంటే ఏదో చదివేసి ఎగ్జామ్ రాసినట్టుగా అంత టెన్షన్ పడుతున్నావు। తినేసి పడుకోవడం కాదు తినడం का मतलब होता है खाना, पడుకోవడం కాదు पడుకోవడం का मतलब होता है सोना। खा के सोना नहीं है, कादू सोना नहीं है। इंट्लो का मतलब होता है घर में या घर में। इंट्लो का मतलब होता है घर में ही, लेकिन కానీ घर में ना అనొచ్చు, घर का ना అనొచ్చండి। పనులు एक काम को कहेंगे పని, और अगर बहुत सारा काम हुआ तो कहेंगे పనులు। ఒక పని ఉంటే కామ్ అంటారండి, ఒకవేళ చాలా ఎక్కువ పనులు ఉంటే అంటారు ढेर सारा కాము అనరు, ढेर सारा काम రెండింటికి కామే వస్తుంది, కామేనే అంటారండి। ఒక పనికైనా సరే కామే అంటారు, చాలా ఎక్కువ పనులు ఉంటే ढेर सारा काम बहुत కామేనా అంటారు, లేదంటే అనొచ్చు, లేదంటే ढेर सारा काम ఇలా అయినా అనొచ్చు। పనులు కూడా भी చెయ్యాలి, पड़ेगा करना पड़ेगा। చెయ్యాలి का मतलब होता है करना, చేయడం का मतलब होता है करना, చెయ్యాలి। करना पड़ेगा అర్థమైందా, समझी। अगर लड़का हो तो कहेंगे समझा, सॉरी ఒకవేళ అబ్బాయి అయితే అంటారు समझा। अगर लड़की और लड़का दोनों ही हुआ तो कहेंगे అర్థమైందా। ఒకవేళ అమ్మాయి అయితే समझी అంటారు, ఒకవేళ అబ్బాయి అయితే समझा అంటారు। సరేనండి। తినేసి పడుకోవడం కాదు, ఇంట్లో పనులు కూడా చేయాలి, అర్థమైందా। खा के सोना नहीं है, घर का काम भी करना पड़ेगा, समझी। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।